सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे यार। आज देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूल कॉन्सेप्ट का पीवाईक्यू हैक। ठीक है, अब देखो पहली बात आप सुन लो कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा पिन कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, दोनों जगह मैं दे दूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ सुनना कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको मेरे को पहले बताने पड़ेंगे, जिससे कि आप जो पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाओ। ठीक है, जरा समझना। पहली बात है कि भाई दुनिया कहती है कि भाई ये जो चैप्टर है ये ईजी है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता है कि ये इजी नहीं है, इसलिए तुम मुझसे पीवाईक्यू हैक मांग रहे थे इसका। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इजी नहीं है ना, और मैंने इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करा है। नीचे मैंने टाइप पास तुम्हें चीज़ें दिखाई हुई, देखो अगर तुम देखना चाहते हो ये टाइप कंबस्शन है ना, और मतलब कंबस्शन के इतने सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हुए। ठीक है, आज मैंने इसमें क्या करा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन डाले होमवर्क के लिए, है ना, जो सिमिलर टाइप के होंगे ना, साथ में मैंने उनका सोल्यूशन भी दे दिया है। ठीक है, अच्छा जी। और आप टाइप देख सकते हो, जैसे भाई कंबस्शन प्लस प्योरिटी का क्वेश्चन आ जाता है ना, और मोलर मास के सवाल हो जाते हैं ना, ऐसा करके करते आप बहुत सारे आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, और दिखाया तो मैं आपको एक टाइप है ना, परसेंटेज यील्ड वाले सवाल आते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो अगला है भाई कि भाई इस चैप्टर के अंदर भाई क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब भाई तुम्हारे एग्जाम में मात्र 12 दिन बचे हैं, 12 भी नहीं बचे हैं भाई, तो 10 से 11 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इन केमिकल रिएक्शन को एज इट इज़ याद रखना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँगा, वो मैं आपको बताऊँगा इस वाले पॉइंट में। ठीक है, बट इस वाले पॉइंट पर जाने से पहले पहले इस वाले पॉइंट को समझो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि 2021 के अंदर ना भाई जो यील्ड वाले जो सवाल है, मतलब जो यील्ड वाले जो सब टॉपिक है, नीचे इस आपको दिखेगा यहाँ पे, है ना, नीचे आप जब जाओगे पीडीएफ के अंदर ना, तो आपको देखिएगा एक परसेंटेज यील्ड करके मैंने एक टॉपिक बनाया है ना। उसके अंदर क्या है कि भाई जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व है ना। अब अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन ही नहीं आती तो आप उनको कैसे करोगे। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है आप उनको भी रट लेना यार, इसलिए मैंने आपको विद सॉल्यूशन चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ कि चीज़ों को रट लेना, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है चाहे वो, है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भैया उनको रट लेना, सुनना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रिपीट होते हुए देखे हैं। ठीक है, और मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे कि 2-3 मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिखाए भी हैं पीडीएफ के अंदर, लिखे हुए कि चेक इन दिस पीडीएफ ओनली, है ना। उसमें मैंने आपको दिखाया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो अगर आपने पीडीएफ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्या कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जिससे कि आप रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा और एक बात सुनो, अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि मतलब मेरा ये प्लान था कि मैं मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट अभी इसका क्या बोलते हैं अपना मतलब ख़त्म करा है इसका एनालिसिस। ठीक है, और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैं सही में इस टाइम पढ़ाने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा ये आज, है ना, तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज ही दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो तुम डेफिनेटली वो जो क्वेश्चन होगा है ना, उसको तुम डालना गूगल पे तुम डाउट नट या फिर मतलब बहुत सारे अब तो आ गए हैं ना, वहाँ से तुम चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और बोल दूँ क्या कि भाई मैंने ना तुम्हें कुछ जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए जो मैंने तुम्हें नीचे दिखाया था, उनको मेरे मेथड से करना, बाय माय मेथड ओनली। अब बेटा मेरा मेथड कौन सा है कि भाई मोल अपन कोफिशिएंट का रेशियो आप निकाल दो, है ना। आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको अपना समझ में आने लगेगा, है ना, कि बेटा मोल अपन कोफिशिएंट से आप ऑलमोस्ट स्टोइचियोमेट्री की हर एक सवाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट निकालना है तो आप उससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मोल अपन कोफिशिएंट का रेशियो निकालो और जिसका कम हुआ है वही आंसर है। ठीक है, अच्छा और क्या कि दूसरी बात, थोड़ी सी और बात क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंक्लूड इसमें नहीं है। अच्छा ऐसे भैया मैंने क्यों करा, क्योंकि भाई पहली बात तो क्या है ना, इसके अंदर एक वास्ट वैरायटी थी। ठीक है, और जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत पावरफुल पीडीएफ है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं ना, तो हो सकता है कि आज तुम शायद इसको ख़त्म भी ना कर पाओ, है ना। और दूसरी बात क्या कि मतलब मैं आपको ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट भी दे दूंगा, लेकिन अभी इससे काम चलाओ जो मैंने आपको दिया हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था लेकिन मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ना कि मतलब मेरे पास इस टाइम एनर्जी नहीं है। ठीक है, पढ़ाने की। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जितना इस पीडीएफ में है वो कर लो, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पीवाईक्यू हैक दे दूंगा। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अच्छा अब मैं तुम्हें जो दिखा रहा था ना, क्या सुनते जाना एक मिनट, कि बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे, बट आपको पता है कि रिपीटिशन में इसमें डालता नहीं हूँ, आपको पता ही है ना, बट तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरा भाई क्वेश्चन कैसे किस टाइप से रिपीट हुए हैं। जरा देखना, इसके अंदर ही मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, खाऊं गया एक मिनट दोस्त, ये देखो, इधर आओ जरा, इधर आओ, यहाँ देखो जरा पीडीएफ में देखो, इसको एक बार पढ़ो। कह रहा है ऑन कंप्लीट कंबस्टन 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ CO2, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ठीक है, अब तुमने इसको पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ जी पढ़ लिया। अब देखो अगला ही सवाल आ गया, कहाँ गया ये देखो, कह रहा है कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO गिव्स 0.793। बेटा इसमें 0.793 ग्राम ऑफ CO2 लिखा है, और ऊपर वाले में पता है क्या लिखा था,
0.792 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। और तुम चेक कर सकते हो कि 2023 31 जनवरी शिफ्ट 1 और इधर आओ 2022 28 जनवरी शिफ्ट 2, देख रहे हो, है ना। तो भाई सेम सवाल आया, बस में प्रीवियस क्वेश्चन करने की जरूरत है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि PYQs आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो और मतलब बाकी देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब लगाए हुए हैं ना, मैं तुम्हें सब समझाने वाला था, बट अब मतलब दिमाग खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है दिमाग इस टाइम मेरे अंदर, ठीक है। जाके इस PDF को चेकआउट कर लो यार। देखो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है समझना, एक बार टाइप समझ लो। टाइप में भाई हमारा क्या है, कंबस्शन, ठीक है। तो कंबस्शन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्या, देखो जब भी आपको ऐसा बोले कि भाई कंबस्शन हो रहा है ना, तो हमेशा आपको एक इक्वेशन हमेशा रखनी है, वो ये है इक्वेशन, ठीक है। आप इसको कुछ भी करो, इसको बस रट लो, है ना। आप इसको मतलब बेसिकली आपको x y/2 और यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे x + y/4 आता है, आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आप जब इस PDF को पढ़ोगे तो आपको अपने समझ में आएगा कि मैं इसको याद करके तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, मैं ज़रा, ठीक है, यहाँ तक सही है, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ गया, हाँ देखो यार, एक जैसे कि सवाल ये वाला है ना, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, हो सकता है किसी बच्चों को दिक्कत हो जाए कि भैया ये आपने क्या लिखा हुआ है ना, तो आप पहले इस सवाल को देख लो, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे बेसिकली आपको निकालना है मोल अपन कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा क्या कि ये जो भी मोल है, मोल आपको दिया हुआ है कि भाई फॉर एवरी लीटर ऑफ C15H30 आएगा यहाँ पे, सॉरी C15H30 है ना, यहाँ पे 30 आएगा, सॉरी C15H30 है ना। इसके लिए आप मतलब हर एक लीटर है ना, तो कोई बच्चा सोच सकता है कि नहीं यार हम मोल की जगह लिख सकते हैं, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ये PDF पढ़ के समझ में हो सकते हैं ना है, ठीक है, इसलिए आप समझ लो। मोल इक्वल्स टू V अपॉन 22.4 है ना। यहाँ पे कोई बच्चा सोच सकता है कि मैं इस मोल को मैं इस चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। बट यहाँ पे आप एक बात समझो क्या कि यार ये जो चीज़ है, एक मिनट आपको थोड़ा जूम करता हूँ, तो यार ये वाली चीज़ है ना, ये होती है गैसेज और वो भी STP के लिए, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कंपाउंड है भाई, ये कोई गैस नहीं है ना, इसलिए हम इसमें वाला जो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, है ना। हम लोग बेसिकली यहाँ पे मोल को लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास, सिंपल, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ें कुछ डाउट दे सकती थी, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और देखो कुछ चीज़ें हैं काम नहीं, ये तो सब देखो होमवर्क है आपका। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंबस्शन प्लस प्योरिटी का क्वेश्चन आया है ना। अब यहाँ पे देखो व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% है ना, तो मैं यहाँ पे देखो कोल में आपको बोल देता हूँ कि भाई कोल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्बन, है ना। थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और देखो ये मोलर मास का तो आसान रहेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ओके, हाँ, अब देखो जैसे कि ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, है ना, ये क्वेश्चन है ना, और ये आपका आंसर है। अब जो भी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है ना कि भाई आपको ये वाली चीज़ें पता ही होनी चाहिए, है ना, ये वाली चीज़, तो मैंने उस पर इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट बना के लिख दिया है ना, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। अच्छा, सुनते जाओ प्लीज़, मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम इस PDF के अंदर घुस के तुम शायद खो जाओ, है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों को 2 मिनट ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्या कि यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या हुआ कि इन स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन, है ना, जब भी स्टोइचियोमेट्रिक का क्वेश्चन है, आपको हमेशा क्या करना है भाई, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करना है, क्लियर है, हाँ ना, बोल फटाफट से, है ना। अच्छा, और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किसके अंदर बताया हुआ है, रिवीजन वीडियो के अंदर भाई मैंने आपको एक सवाल कराया था, मैंने आपको उसके अंदर बताया हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और देखो ये जो परसेंटेज यील्ड है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक वाला जो मैं आपको बोल रहा था, जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि ऑर्गेनिक के बहुत सारे सवाल है ना, तो एक ये हो गया भाई, और भाई अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, और एक बात क्या, देखो यार यहाँ पे समझो भाई, मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होता है भाई। मिथाइलेशन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता भाई, बेंजीन तो आपका है भाई, बेंजीन तो आपका एसिड आ गया, लेकिन मिथाइलेशन का मतलब होता है आप इसको इसके साथ में ट्रीट कराना है, ठीक है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें मिथाइलेशन का मतलब ही नहीं पता, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और सुनते जाना भी, और अच्छा हाँ, ये बताओ कि आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखा है लर्न, तो आपको उसको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है। बिकॉज फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई। ऑर्गेनिक के अंदर आपको ये चीज़ें, अगर आपको जैसे ऑर्गेनिक नहीं आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद करके जाओ, बात खत्म, क्लियर है, बढ़िया, आप सुनते जाना। ओके, ये सब चीज़ें हाँ सही है, ओके। हाँ, देखो यार यहाँ पे ना एक मैंने आपके लिए टाइप बनाया ट्रिकी लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा है कि जो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें थी ना, वो मैंने आपको यहाँ पे कराई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल, आपको सिर्फ एक सवाल मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। एक मिनट, कहाँ गया वो, ओके, कहाँ गया वो ग्लास वॉच वाला, हाँ देखो यार, अब ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इससे समझ लिया, देखो समझना। कह रहे 0.27 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड वाज डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन, ठीक है। बहुत आसान है, इसको हम वो करते हैं, इमेजिन करते हैं, कुछ नहीं है, ये बीकर है, इसके अंदर हेक्सेन है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ दिस हेक्सेन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 ml, ओके जी। अब क्या बोल रहे हैं कि 0.7 ग्राम ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो भाई मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहा है कि
10 ml of the solution was added drop wise to the surface of water. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ, इन अ राउंड वॉच ग्लास। अब समझना क्या कि भाई आपने इसमें से ना 10 ग्राम लिया है ना, सॉरी 10 ml दिया है ना, 10 ml मैंने इस राउंड वॉच में डाल दिया, ठीक है, राउंड वॉच ग्लास, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि राउंड वॉच ग्लास क्या होता है, तो देखो तुम्हारे लिए मैंने ये भी पिक्चर भी लगा दी, देखो कुछ इस तरह का दिखता है ना। आप बेसिकली इसके ऊपर कुछ वाइट भी ले सकते हो, मतलब अगर आपने लैब करी हो अपने स्कूल के अंदर तो भाई इसके ऊपर आप वाइट कुछ तो लेते थे, मुझे कोई याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया स्कूल छोड़े हो तो, ठीक है। आप सुनो, देखो ये बोल रहा है कि हेक्सेन इवेपोरेट्स एंड अ मोनोलेयर इज फॉर्म, ओके। द डिस्टेंस फ्रॉम एज टू सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। समझाता हूँ, देखो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ एज टू सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, देखो ये वॉच ग्लास है ना, ये इसका सेंटर है और ये है इसका एज है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा जी, और ओके हाँ। अब तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लगा हुआ हेक्सेन इवेपोरेट, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब आपने इसको यहाँ पे रखा ना भाई यहाँ से हेक्सेन इवेपोरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या सुनना, अब मोनोलेयर इज फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है सब समझाता हूँ। देखो यार मोनोलेयर फॉर्म होती है ना, किसकी मेरे भाई, फैटी एसिड की मोनोलेयर फॉर्म होती है ना। अब वो मोनोलेयर फॉर्म हो रही है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये इंपॉर्टेंट समझना। क्या देखो यार ये जो येलो है ना, ये है वो मोनोलेयर फॉर्म, ठीक है। अब डेफिनेटली जब फॉर्म होगी तो इसका कुछ हाइट होगा है ना। अब ये हाइट बहुत काम की, मैं आपको समझाता हूँ, है ना, समझाता हूँ। अच्छा, और अब क्या बोलते हैं, हाँ अब देखो मैं आपसे एक कैलकुलेशन करवाता हूँ, जरा सुनते जाना आराम से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं सुनना। देखो यार 100 ml सुनना, 100 ml हेक्सेन में 0.27 ग्राम फैटी एसिड था। अरे हाँ भाई ये लिखा तो है दोस्त, है ना। अब इसी तरह से अगर मैं इस 100 ml में से 10 ml चुरा के यहाँ डाल दूंगा तो क्या, अगर 100 ml में 0.27 ग्राम फैटी एसिड है तो क्या 10 ml के अंदर 0.027 ग्राम फैटी एसिड नहीं होगा। पहला तो हमारी चीज़ ये हो गई ना, मेरी बात तुम्हें शायद पढ़ के समझ में आ जाती है, बट अब जो बोलने वाला हूँ वो नहीं पकड़ पाओगे तुम। देखो समझो, तुम्हें कुछ दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ फैटी एसिड इज इतना और पाई को 3 लेने को बोला है। अब देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो यार अभी तक ना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ भाई ये जो हाइट है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हम कर पाएंगे, बताता हूँ। देखो डेंसिटी दी हुई मैंने कहा दी हुई है ना, मैं लिखूंगा भाई डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी 0.9 दी हुई है बेटा, मास तुम्हें दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है भैया, ये देखो अभी हमने निकाला है, ये देखो ये है ना। जब तुम पीडीएफ पढ़ोगे तुम्हें हर एक चीज समझ में आने वाली है, मैंने अच्छे से डिटेल में लिखी है ना। अब आगे जो मैंने लिखा है नीचे वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम हम कैसे करेंगे। हाँ यहाँ खेल है वॉल्यूम का, पहले मैं इस चीज़ को रीअरेंज करके मैंने ऐसे किया, ठीक है। 0.9 0.027 इक्वल टू 33.33, ठीक है। अब समझना क्या भाई वॉल्यूम, अब गेम यहीं पे है कि भाई साहब आप हाइट कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम का भाई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त भाई वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एरिया इनटू हाइट। जी हाँ समझ पा रहे हो। अरे भाई इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, है ना, इसका लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, राइट। तो भाई एरिया इंटू ब्रेथ, आई मीन सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई इसका एरिया हो गया। तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया, है ना भाई, इसकी हाइट, तो यहाँ पे इसकी हाइट होगी। सिंपल है, हाँ ना बोलो फटाफट से, ठीक है। अच्छा तो मैंने बेसिकली अच्छा मैं बताऊँ कि जो सर्कल होता है इसका पाई स्क्वायर होता है एरिया, है ना, और हाइट को मैं बोल रहा हूँ एच, लेट्स से, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे तुम्हें पाई दिया हुआ है 3, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। आर स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है 100, कैसे दिया हुआ है बेटा, ये देखो 10 सेंटीमीटर है ना। आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियस, तो भाई इसका रेडियस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया 10, 10 इंटू 10 100, यहाँ से एच निकाल सकते हो, एच आपका ये आ जाएगा, है ना। और बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ बना के दी है जो मुझे कहीं भी मिली हुई, मतलब कहीं भी बनी हुई नहीं थी, है ना, गूगल पर, है ना। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हाइट है ये आप और हाइट ये वाली पकड़नी है यार, क्लियर हो रही है बातें, है ना। एक बार इसको आप पढ़ोगे अपने आप से तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो और देखो फिर टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है, वो तो अलग बात है ना। बाकी उसमें और कुछ ऐसा तगड़ा नहीं है। अच्छा एक बात और है ना कि भाई मैंने एक टाइप बनाया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सुनते जाना, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है मेरे भाई कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये जो कुछ क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन एज इट इज याद रखनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए भाई कोई एक्स कंपाउंड है ना, जब आप उसमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो तो भाई वो ब्राउन फ्यूम्स देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई वो एक्स कंपाउंड क्या है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको अपना समझ में आएगा, ठीक है। नीचे मैंने इसका सोच दिया भाई, देखो, ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये आपका होमवर्क है ना, और ये सब हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो यार एक टाइप है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म निकालने का, तो भाई आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके 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 सो फाइनल कंक्लूजन। हाँ अब देखो मैंने आपको इस टाइप के लिए, इस सारे टाइप के लिए मैंने आपको स्टेप भी बता दिया है ना कि बेटा आप स्टेप कैसे निकालोगे, कहाँ गया स्टेप। सो फाइनल कंक्लूजन इज इन दिस टाइप। स्टेप 1 आपको फाइंड एलआर निकालना है, और स्टेप 2 क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल बाय यूजिंग बेसिक स्टोइचियोमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एलआर, है ना। वो आप समझ जाओगे जब आप पूरा पढ़ोगे, ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे, आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। चलो बढ़िया। टाइप है हमारा एम्फिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अपना पकड़ सकते हो, बहुत आसान है। मैंने आपको देखो रिवीजन वीडियो में कराया था, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे
चीज़ें लगाती है ना। अच्छा एक बताओ कि जो भी इसमें पूछा गया मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी रिविजन वीडियो के अंदर, बस थोड़ा शॉर्ट में बताई थी है ना, इसलिए मैंने सिर्फ उसकी ये चीज़ें लगाई हुई है ना, और काफ़ी सारी स्लाइड में मैंने ये चीज़ें नहीं भी लगाई हुई है, तो आप समझ जाना कि हाँ वो हमने पढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है मेरे भाई, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, तो भाई बेसिकली यही था है ना। अच्छा कुछ टाइप भाई जो लॉजिक है ना, जो आप बेसिक लॉजिक से कर सकते हो, बट अच्छे खासे आप यहाँ पे बैठ के लॉजिक लगा सकते हो, आप वहाँ बैठ के लॉजिक नहीं लगा पाओगे, बिकॉज वहाँ पे बैठ के आपका दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप अभी इन लॉजिक को सीख लो, क्लियर, बढ़िया। अच्छा सुनना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, आसान है, टफ नहीं है। अच्छा और प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप प्रेशर है, एवरेज एटॉमिक मास है ना, और ये हमारा एक सवाल है, मैंने आपको रिवीजन वीडियो में कराया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो लगा दिया, ठीक है। एंड दैट्स इट, हमारा हो चुका है ये है ना। और ठीक है, अब इस वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है, और तुम जाके इस PDF से पढ़ लो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।